हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपनी 11वीं क्लास में। तो मैं अभी जीव विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये सभी ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर ऑब्जेक्टिव को। और ये सभी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2011 से लेकर 2025 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ये क्लास को। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन संवहन ऊतक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन संवहन ऊतक है। तो आप लोग याद रखिएगा इसे भी। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एपिडर्मिस, फ्लोएम या जाइलम, या यहाँ पर बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संवहन ऊतक कौन होता है, तो जो पेड़ पौधों में यहाँ पर या कोई भी सामान को ढोता है तो वही होता है यहाँ पर संवहन ऊतक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों। फ्लोएम, यहाँ पर फ्लोएम आप लोग याद रखिएगा, फ्लोएम और जाइलम। तो देखिए यहाँ पर ये फ्लोएम क्या करता है तो आप लोग याद रखिएगा, और जाइलम क्या करता है इसे भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर पूछ देता है फ्लोएम क्या कार्य करता है, तो यह भोजन को ढोता है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है पेड़ पौधे में। और यहाँ पर जाइलम जो होता है जड़ से जल को खींचता है और पत्तियों तक पहुँचाता है और उसमें भोजन बनाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये भी पूछ देता है कि जाइलम क्या कार्य करता है और पेड़ पौधे में। तो यहाँ पर जाइलम ज से जल, इसका ट्रिक भी होता है यहाँ पर ज से जल और ज से जाइलम। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर फ्लोएम का यहाँ पर भोजन, यह भोजन ढोने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ को निष्कासन कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है प्रोटोजोआ होता है जो उत्सर्जी पदार्थ को यहाँ पर निष्कासन कैसे करता है, यानी कि निकालता कैसे है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा निकालता कैसे है, तो आप लोग भी इसे याद रखिएगा। तो ये विसरण क्रिया के द्वारा निकालता है। तो ये विसरण क्रिया के द्वारा निकालता है। तो देख लीजिए यहाँ पर विसरण क्रिया कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर बी नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी एकदम VBI क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मनुष्य के शरीर के। तो आप लोग याद रखिएगा जो यकृत होता है, यहाँ पर यकृत जो होता है वही सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बी नंबर में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। और इसका PDF बिल्कुल फ्री में मिलता है, आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें आप लोग को बिल्कुल फ्री में ये सभी PDF को मिल जाएगा और आप लोग इसे डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है शरीर के संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर के संतुलन कौन बनाए रखता है, तो शरीर के तो संतुलन कौन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन दिमाग जो होता है हम लोग का वही यहाँ पर संतुलन बनाए रखता है। और यहाँ पर दिमाग में जो होता है यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा सेरिबेलम, वही यहाँ पर शरीर को संतुलन बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, के कारण क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये दो हार्मोन को वही
के कारण यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन होता रहता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या होता है। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पर एस्ट्रोजन, इसका राइट आंसर यहाँ पर सी और बी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पर एस्ट्रोजन जो होता है यहाँ पर किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर जो होगा इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। और पूछ रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में यहाँ पर 4 कोष्ठक होते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसमें कितना कोष्ठक होता है, तो इसमें 4 कोष्ठक होता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, रक्त क्या है। तो रक्त यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो रक्त होता है वो क्या होता है, तो रक्त एक उत्तक होता है। आप लोग याद रखिएगा रक्त क्या होता है, तो उत्तक होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर में ही दिया हुआ है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, ये सब भी यहाँ पर मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग ये क्लास को देख लेते हैं तो आप लोग से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप लोग देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर पूछ रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्लोरोफिल, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो जिंदा रह पाएंगे। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को ये सभी नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो मर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। मैग्नीशियम जो होता है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, निम्न में यहाँ पर कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पर पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और या ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑक्सीटोसिन होता है, ये पादप हार्मोन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सिन है, ये ऑक्सिन, आप लोग इसे ऑक्सीजन मत पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग देखिएगा यही होगा इसका राइट आंसर, लेकिन यहाँ पर ये पादप हार्मोन है, ये जो होता है ये नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ये पादप हार्मोन है, और साइटोकाइनिन भी पादप हार्मोन है, और एथिलीन भी पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, फूल में नर जनन, यहाँ पर फूल में जो नर जनन अंग है, तो यहाँ पर पूछ रहा है फूल में जो नर जनन क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसे भी। फूल में नर जनन पुंकेसर होता है, पुंकेसर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर नर जनन क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन किसमें नहीं होता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। द्विखंडन यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में या ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। जो ईस्ट में यहाँ पर द्विखंडन नहीं होता है, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है,
हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो हरे पौधे यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उपभोक्ता, उत्पादक, अब यहाँ पर अपघटक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उत्पादक हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्पादक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, और यहाँ पर नर युग्मक में, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर संख्या पूछा है तो आप लोग संख्या में जवाब दीजिएगा, और जोड़ी में पूछता है तो आप लोग जोड़ी में याद रखिएगा। तो यहाँ पर जोड़ी में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर 23 जोड़ी, और यहाँ पर संख्या में पूछेगा तो संख्या में देख लीजिए ये 46 होता है। तो संख्या में पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और देख लीजिए पहले नंबर में ही यहाँ पर 23 दिया रहता है, तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ के उसे लगाइएगा। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, मानव आहार के सबसे लंबा भाग होता है। तो सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर लंबा कहने का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर बड़ी आंत हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ये नाम है केवल यहाँ पर बड़ी आंत, लेकिन ये होता है छोटा। और यहाँ पर इसका नाम है छोटा, लेकिन ये होता है बड़ा। जैसे कि आप लोग घर में करते होंगे, अपने छोटे यहाँ पर बड़े बहन या बड़े भाई को मारकर रुला देते होंगे, उसी प्रकार ये भी है। तो देख लीजिए यहाँ पर छोटी आंत यहाँ पर हो जाएगा। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। ये होता है छोटा, लेकिन छोटा पैक और बड़ा धमाका करता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, दांत के ऊपरी परत को कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर दांत किस प्रकार से निकाला है ये, और यहाँ पर पूछ रहा है दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर इनामेल जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, परागकण, यहाँ पर परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है। तो परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये परागकण यहाँ पर परागकोश के अंदर बनता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, दो तंत्रिका तंत्र के बीच की खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका तंत्र के बीच के जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा उसे सिनेप्स कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसे सिनेप्स कहा जाता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, सजीव में पाए जाता है। तो यहाँ पर सजीव में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या लक्षण होता है, आप लोग देख लीजिए। सजीव में ये सभी नहीं होगा तो इंसान मर जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है पोषण, श्वसन, जनन या सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। पोषण, श्वसन और प्रजनन ये सभी होना जरूरी है। जो भी सजीव है उसके लिए सभी जरूरी है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्रमानुकुंचन गति पाया जाता है। क्रमानुकुंचन गति किस में पाया जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। ये क्रमानुकुंचन गति ये ग्रास नली में पाया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर सी नंबर में ही इसका राइट आंसर दिया हुआ है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने की कार्य करती है, यानी कि सुखाने की कार्य करती है। मुरझाने यानी सुखाने का कार्य करती है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऐसा अम्ल होता है जो मुरझाने का कार्य करता है, तो आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल जो होता है यहाँ पर पादप में पाया जाता है और यही मुरझाने यानी सुखाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर 20 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बायोलॉजी में का। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग का 20 में से कितना सही हुआ, आप लोग कितना याद किए थे पहले से ही और अभी कितना याद हुआ है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।